तीन खतरनाक मुल्जमान लोधरा के सिटी थाना के हवालात में सलाखें काट कर फरार हो गए। मुल्जमान फरार कैसे हुए और पुलिस ने इनके बारे में खामोशी क्यों इख्तियार कर ली है, जानिए इस वीडियो से। इस हवाले से जिस सहाफ़ी ने, हमारे सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा रजब अली साहब ने जिसको रिपोर्ट भी किया, उनसे इस पूरे वाक़ये की डिटेल भी हासिल करते हैं। तीन मुल्ज़मान किस तरीके से उन्होंने जेल को काटा और तकरीबन आपको पता है कि जेल की जो मोटाई है उस सलाखों की 2 से 3 इंच तक तो होती है। किस तरीके से पॉसिबल हो सका कि वो तीन खतरनाक मुल्जिम जेल से फरार हो गए? सर, एक मुबैना तौर पर डकैती के एक मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्वस था रशीद अहमद शीदा गिंदी के नाम से, वो था। एक एहसन गुज्जर था और एक शान और शानी था। ये दो जो बाद वाले मुल्ज़मान चोरी के मुकदमात में थे। इनको हमारे जो ज़राए बताते हैं वो ये कहते हैं कि इन्होंने इनको खाना जो देने आते थे उसमें एक आरी का ब्लेड का टुकड़ा दिया साथ, वो देखे गए। तो फिर उसके बाद सुबह के टाइम जो 4 साढ़े 4 बजे के टाइम 4 मुल्ज़िम हवालात की एक साइड पे खड़े हो गए। 2 हवालात के दरवाजे थे और 4 मुल्ज़िम एक साइड पे खड़े हो गए। सीसीटीवी कैमरे को उन्होंने कवर कर लिया और नीचे जो मुल्ज़िम बैठा था उसने उस ब्लेड से उसको एक सुलाख को काट लिया। सुलाख नीचे से कोई इतनी मजबूत नहीं थी, गली हुई सुलाख थी। उसने काटा और काटने के बाद वो मुल्ज़िम वहाँ से फरार हो गए। फरार होने के बाद पुलिस को जब पता लगा तो पुलिस ने वो उनके पीछे, और मैं आपको दिखाऊं कि ये रास्ता है, ये थाना सिटी का कैमरामैन दिखाया, तो यहाँ से इस तरफ से ये बाजार की तरफ आते हुए यहाँ पर एक मस्जिद वाली गली है, उसमें से वो निकल के फरार हो गए। कि पूरा वाकया ठीक है, वो वहाँ से फरार हो गए, लेकिन एक थाने के अंदर एक संतरी भी मौजूद होता है, मुंशी भी मौजूद होता है, एहलकार, क्या उनमें से किसी को ये मालूम नहीं हो सका? सर, देखें, जब उन्हें मालूम, वो इनकी ये मुजरमाना मुबैना तौर पे गफलत है, और जब मालूम हुआ तो उस टाइम तक वो भाग के जा चुके थे। DPO हसाम बिन इकबाल और DSP जो है वो अपनी नफरी के साथ फौरी तौर पे थाने, जब उन्हें मालूम हुआ थाने पहुँचे। थाने पहुँचने के बाद उन्होंने इस गफलत के ज़िम्मेदारान संतरी को, नायब मुहर्रर को और मुहर्रर को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है। और पुलिस ज़राए के मुताबिक जो टीमें हैं वो उनके मुल्ज़मान के पीछे हैं। एक मुल्ज़म, पुलिस का ये दावा है कि मुल्ज़म एक एहसन गुज्जर को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, जबकि हमारे ज़राए बताते हैं कि एहसन गुज्जर को ने खुद जो है वो पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी है। पुलिस टीमें जो है वो इन दोनों मुल्ज़मान की, जो बिलखसूस जो रशीद और रशीदा गिंदी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए उसने तकरीबन 50 से ज़ायद लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया और वो बड़ी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से उसको पकड़ लिया। रात भी एक उस बंदे को, जिस बंदे के पास शीदा गिंदी गया है, उससे उसने 5000 रुपये लिए हैं और लेने के बाद दरियाए सतलुज से वो इलाका क्रॉस कर गया। पुलिस ने उसको भी हिरासत में लिया है। पुलिस अपनी पूरी कोशिश में है। अच्छा, एक और बात बताऊं कि ये सारा वाकया जैसे ही हमने ब्रेक किया तो जो SP थे क्राइम रेंज के, जो है SP इन्वेस्टिगेशन, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी यहाँ की इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने भी कहा गफलत जो है बरतने पर इन्हीं को जिम्मेदार जो पुलिस थाना सिटी के एहलकारों को दिया। और 3 दिन हमारे ज़राए बताते हैं कि आला अफसरान ने 3 दिन दिए हैं पुलिस को कि इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन अभी तक वो 2 मुल्ज़म जो थे, वो शीदा गिंदी और शान और शानी, दोनों अरेस्ट नहीं हो सके। पुलिस के मौक़िफ़ के हवाले से जब भी उनसे पूछा जाता है इस मौक़िफ़ के बारे में, जब जहाँ पर इनकी नाहली नज़र आती है, तो ये बात करने से परहेज़ क्यों करते हैं? देखिए, बात करने से इसलिए परहेज़ करते हैं कि जब DSP है, जो SHO है, वो अपनी कैपेसिटी में कोई बयान देना नहीं चाहते, दे के फंसना नहीं चाहते। पता उन्हें सब कुछ होता है, वो देना नहीं चाहते, वो टालते हैं कि DPO से लेके। और पुलिस जो है वो वैसे भी सहाफ़ियों से जो कतराती है मौक़िफ़ देने से, कि कुछ चीज़ें जो है, सहाफ़ियों के सवाल बड़े सख्त होते हैं और फिर वो उन सवालों का बाज़ का जवाब नहीं होता, इसलिए वो कतराते भी हैं। जैसे आपने पूरी गुफ्तगू सुनी किस तरीके से मुल्ज़मान थाने से फरार हुए, एक मुल्ज़िम गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनको गिरफ्तार करने के हवाले से काम भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तमाम तर नाहली आपको बखूबी मालूम होगी कि किस तरीके से थाने में मौजूद जो लोग थे, एहलकार थे, उनकी यहाँ पर गफलत ज़रूर है, लेकिन उन्हें भी सज़ा के लिए उनके ऊपर FIR भी दर्ज कर दी गई है, उन्हें मुअत्तल भी कर दिया गया। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।